बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुहर्रम के रोज़े की अहमियत, उसकी तारीखों और रोज़ा रखने के सवाब के बारे में। इस महीने में रोज़ा रखना एक बहुत ही सवाब का काम है और आज हम जानेंगे कि हमें इस महीने में किस दिन रोज़ा रखना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुहर्रम का महीना और इसकी अहमियत। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे सबसे पाक महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने की शुरुआत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। मुहर्रम का महीना असीम दुआओं, इबादत का समय है। रोज़े की अहमियत। मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखने के कई फ़ायदे और सवाब हैं जिनकी बात हम आगे करने जा रहे हैं। मुहर्रम में 1 या 2 रोज़े रखना सुन्नत है और 10वीं तारीख का रोज़ा आशूरा रखना ख़ास तौर पर ज़रूरी माना जाता है। कुछ लोग 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं तारीख को भी रोज़े रखते हैं ताकि यहूदियों से अलग पहचान बनी रहे। कुछ लोग 10वीं और 11वीं तारीख को भी रोज़ा रखते हैं। कितने रोज़े रखें? आप अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने रोज़े रख सकते हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं और 11वीं तारीख का रोज़ा रखना बेहतर माना जाता है। कुछ लोग मुहर्रम में मातम भी मनाते हैं और ताज़ियादारी भी करते हैं, जो कि एक अलग रिवाज है। इस महीने में रोज़ा रखने का सबसे अहमियत का दिन यौम-ए-आशूरा 10 मुहर्रम है। यह दिन न केवल इस्लाम में बल्कि इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। इस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार वालों ने करबला में शहादत दी थी। यह दिन इस्लाम बहुत अहम दिन माना जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन रोज़ा रखने की सिफारिश की है। एक हदीस में आया है कि आपने इस दिन के रोज़े को बहुत पसंद किया और कहा कि यह रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है। 10 मुहर्रम के रोज़े का सवाब। यौम-ए-आशूरा का रोज़ा रखने से गुनाहों का माफ़ी मिलती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़े के सवाब के बारे में बताया है। यह दिन अल्लाह की तरफ से बरकतों का दिन है। एक हदीस में आता है कि यह पिछले साल के सभी छोटे गुनाहों का कफ़ारा करता है। इस तरह वह इंसान जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है, उसके गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह अच्छा काम करने के लिए गुनाह को कई गुना बढ़ा देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह अच्छे कामों का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाते हैं। इस दिन रोज़ा रखने का मतलब है खुद को अल्लाह के करीब लाना। यह दिन अल्लाह की दया और रहमत प्राप्त करने का अवसर है। रोज़ा रखने से इबादत करने की भावना को मजबूत किया जा सकता है। यौम-ए-आशूरा उन सभी मुसलमानों के लिए एकता का प्रतीक है जो इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि कैसे धर्म के लिए बलिदान देना चाहिए। रोज़ा रखने से होने वाले फ़ायदे। रोज़ा रखने से न केवल दिल को सुकून मिलता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। यह शरीर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। दिल को सुकून। रोज़ा रखने का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि मन की शांति और संतुलन की प्राप्ति है। यह आत्मसंयम का अभ्यास करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। जब हम रोज़ा रखते हैं, तो हम भूख और गरीबी का अनुभव करते हैं। यह हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। रोज़ा रखने का असली मकसद अल्लाह का करीब होना है। इस महीने में हर मुसलमान को अपनी दुआओं का करना चाहिए और खुद को अल्लाह की राह में लगा देना चाहिए। रोज़ा रखने से न केवल हमें अल्लाह की करीबी का अनुभव होगा, बल्कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धता का भी एहसास होगा। इस पूरे महीने में रोज़ा रखना हमें कई सवाब और अल्लाह की दया प्राप्त करता है। हमें अपने रोज़े को सही तरीके से रखना चाहिए और इस्लाम के मूल्यों का पालन करते हुए अपनी दुआओं में बदलाव लाना चाहिए। सलाम दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस प्रकार की और कहानियों और इस्लामिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں اپنے ایمان کی راہ پر چلنے کی طاقت دے۔ خدا حافظ۔